जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 30 को यहां पे डिस्कस करने वाले। टोटल एग्जाम आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 30वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहना है अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र जो है 1930 में नागपुर में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र जो है 1930 में नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है। तो बड़ों का सम्मान करना ये आपका उल्लेख में शामिल नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, देश की रक्षा करना है और सद्भाव को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित गेहूं और चावल का एक अच्छा अनुपात बाजार अधिशेष के रूप में उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था। तो याद रखिए हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित गेहूं और चावल का एक अच्छा अनुपात किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था। नेक्स्ट है डाकघर बचत संगठनों में सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया था। तो आपका M4 में हो जाएगा। डाकघर बचत संगठनों में सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया था। तो M4 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मंडलम की ओर से MS सुब्बलक्ष्मी को पुरस्कार दिया गया था। तो ये जगह वाणी जयराम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मंडलम की ओर से MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार दिया गया था। वाणी जयराम को। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं किया गया है। तो आपका नई दिल्ली में नहीं किया गया, बाकी गोवा, भुवनेश्वर और नवी मुंबई में किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में नहीं की है। तो नई दिल्ली ने नहीं किया है। किसी को भी उदासीन विलय के pH का मान जो है आपका 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का माप जो pH होता है आपका 7 होता है, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो आपका pH होता है 7 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है। तो आपका बोहाग बिहू हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है यानी आनंद का उत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है। तब आपका बोहाग बिहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण जो है फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच हुआ था। तब मुंबई अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण जो है मुंबई अहमदाबाद, जिसको हम क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं, मुंबई अहमदाबाद। लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी का प्रचुरता होता है। तो काली मिट्टी का प्रचुरता होता है। लावा पठार में काली मिट्टी का प्रचुरता होता है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था। तो ऋषभ पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऋषभ पंत तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है। तो NH3 को। निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो NH3 को अमोनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। तो जो चक्रीय बेरोजगारी होती है व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में जब बदलाव होता है तो उसी के साथ चक्रीय बेरोजगारी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अधिनियम सरकार का कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है। तो जगह आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा अधिनियम जो है सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज़ प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता था। ये था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लिप्टन के टाइम में आया था और इसको हटाए थे रिपन ने। सरोदा सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। तो सत्रिय नृत्य की। सरोदा सैकिया जो है सत्रिय नृत्य की प्रतिपादक है। सत्रिय कहाँ का है, असम का है। शासक विद्यालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों के चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। तो पांड्यन और पल्लव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शासक विद्यालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। तो पांड्यन और पल्लव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022-25 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एन्नम एजुथम जो है आपका योजना स्टार्ट किया गया था। यह योजना जो है 8 से कम के आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। तो कौन सा है एन्नम एजुथम जो है कहाँ का है। तो ये आपका तमिलनाडु सरकार का है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती और जो आपका नर्मदा और ताप्ती है, ये दोनों आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारी आयोग। तो राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए, सरकारी आयोग ने इस पर बताया था। नेक्स्ट है महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। महिलाओं के T20 विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट है जीव के लिए कोशिका मूलभूत के संरचनात्मक इकाई होती है। तो जीव के लिए जो आपका संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ये हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट है बकमिंस्टर फुलरेंस जो होता है एक नैनो कण है जिसकी विशेष गोलाकार ज्यामिति और एक खोखला आंतरिक भाग है जिसमें कितने परमाणु क्रमांक होते हैं? तो C60 होता है, कार्बन 60 होता है। तो बकमिंस्टर फुलरेंस जो होता है कार्बन 60 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। तो अशोक ने अपने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। 24वां क्वेश्चन है कि एक ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहंती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तब पद्मश्री हुआ था। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तब पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में निम्न किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया था? तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 30 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में आप जो है इन PDF को डाउनलोड करके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के पेपर को हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।